हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्लेटो का जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में कि प्लेटो जो है किस प्रकार से 2500 साल पहले एक बहुत ही शानदार जो है एजुकेशन सिस्टम को एनविजिज करता है और उसको बेसिक पार्ट मानता है जस्टिस अचीव करने के लिए और अपने आइडियल स्टेट को एक्चुअलाइज करने के लिए। इनफैक्ट उसका जो है एजुकेशनल सिस्टम इतना सिग्निफिकेंट था कि रूसो बोलता है कि प्लेटोज रिपब्लिक इज़ अ ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। कि हम जो है मतलब मेन स्ट्रीम अगर आप लिटरेचर देखो तो उसमें रिपब्लिक का जो मेजर सब्जेक्ट है कंसर्निंग जस्टिस, जबकि रूसो ये बोलता है कि इट इज़ अ ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्लेटो ने जो है इम्पोर्टेंस दिया है अपने काम में। उसका पूरा का पूरा जो फिलॉसफी का फोकस होता है, एसेंस होता है, इट इज़ टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन ग्रीक सोसाइटी। और वो रिफॉर्म्स जो है उसके लिए टूल जो है वो एजुकेशन है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन फॉर प्लेटो एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द आइडियल स्टेट विच इज़ डिज़ाइन टू अचीव जस्टिस। तो उसका बेस है एक प्रकार से। और प्लेटो जो है अपने एजुकेशनल सिस्टम की शुरुआत, उसका बिलीफ वही है जो सोक्रेटिस का था, टू अचीव वर्चू, एंड वर्चू इज़ नॉलेज फॉर प्लेटो। पहले की स्लाइड्स जो थी हमने पढ़ी थी उसमें हमने नॉलेज और ओपिनियन में प्लेटो जो है डिफ्रेंशिएट करता है उसके बारे में हमने देखा। और वर्चू की जो बात है वो 4 कार्डिनल वर्चूज़ जो ग्रीक पॉलिटिकल थियोरी में बात होती रहती है, जिनकी पहला है टेम्परेंस, दूसरा है करेज, तीसरा है विजडम और चौथा है जस्टिस। तो इनकी बात जो है सारे के सारे क्लासिकल ग्रीक थिंकर्स है वो करते हैं। तो प्लेटो का बिलीफ क्या है उसके एजुकेशनल सिस्टम के पीछे कि इट इज़ द एम ऑफ ह्यूमन बीइंग टू बी वर्चुअस एंड वर्चू इज़ नॉलेज। अगर आप नॉलेज प्राप्त करते हो, राइट नॉलेज ना, नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स, नॉलेज ऑफ द आइडियाज़। दूसरा फीचर ये है प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन का, दैट इट वाज फॉर ऑल द क्लासेस इन सोसाइटी। एजुकेशन जो है एक लेडर की तरह काम करता है प्लेटो के अंदर, जिसमें आप पहले लेडर पार करते हो तो दूसरे पर जाते हो, दूसरे से तीसरे पर जाते हो। तो इस प्रकार से जो सभी क्लासेस के लिए था, और जो मतलब शुरू में सभी के लिए था, और उसके बाद में जो प्लेटो है अपनी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन बनाता है, डिवाइड करता है, वो अभी हम यहाँ देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है कि प्लेटो जो है वो केवल गार्डियन क्लास के लिए ही एजुकेशन सिस्टम की बात करता है, पर जो ऑक्सिलरी एंड रूलिंग क्लास है उनके लिए, एंड ही इग्नोर्ड द प्रोड्यूसिंग क्लास है ना। सम राइटर्स जो है इस प्रकार की बात करते हैं, पर इट सीम्स रिजनेबल टू बिलीव दैट ही वांटेड ऑल चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड इन स्कूल्स रन बाय द स्टेट। क्योंकि वर्चुअस बनना है, जस्ट बनना है, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये फिर सभी क्लासेस के लिए ही होगा ऑफ कोर्स। तीसरा फीचर जो था वो था स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। जो था एक पब्लिक एंटरप्राइज था, प्राइवेट हैंड्स में नहीं था। स्टेट जो है वो प्रोवाइड करता था एजुकेशन और वही डिज़ाइन करता था। और एजुकेशन जो है वो कंपलसरी भी था प्लेटो के लिए। एम क्या होता है इस एजुकेशन का? सब प्रकार का एम होता है। जो आज की एजुकेशन का एम है मेंटल, फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, फिजिकली ये एजुकेशन भी था, इसके अंदर मेंटल एजुकेशन भी था अपने दिमाग को ग्रो करने का, एंड मोरल डेवलपमेंट, वैल्यू एजुकेशन की जो आज हम बात करते हैं वो भी इट वाज पार्ट ऑफ प्लेटोज एजुकेशनल सिस्टम। अब इसके 3 लेवल होते हैं प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के। ये पहला होता है एलिमेंट्री, दूसरा होता है हायर एजुकेशन, एंड थर्ड होता है प्रैक्टिकल एजुकेशन। और हर लेवल का अपना एक फंक्शन होता है। तो क्या फंक्शन होता है? प्री असाइंड फंक्शन होता है। वो ये है कि इट प्रिपेयर्स रूलर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकंड फंक्शन जो इट प्रिपेयर्स सोल्जर्स फॉर मिलिट्री स्किल, एंड थर्ड इट प्रिपेयर्स प्रोड्यूसर्स फॉर मटेरियल प्रोडक्टिविटी। तो जो 3 क्लासेस है उनको अपने अपने फंक्शन में दक्ष करने की कोशिश करता है प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो। पर्पस क्या है इसके एजुकेशनल सिस्टम का? टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल नीड्स एंड सोशल रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअल नीड्स है कि भैया आपको क्या बनना है, किस प्रकार से बनना है, तो उसके लिए आपके सामने एजुकेशन सिस्टम है। आप जो है अलग अलग लेडर्स, जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनको पार करते जाओ, और सोशल रिक्वायरमेंट भी इससे पूरी हो रही है। सोसाइटी को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है
वो भी अपने आप में पूरी हो रही है, एंड दिस वे इट इंश्योर्स जस्टिस एक प्रकार से जो है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की। तो पहला स्टेज जो है प्लेटो की एजुकेशनल सिस्टम का वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जैसा कि अभी हमने देखा, इट वाज फॉर ऑल द क्लासेस इन सोसाइटी। इसका एज ग्रुप है वो मोर और लेस, आज का जो एज ग्रुप है 6 to 20, ये सभी क्लासेस के लिए था। और इसमें दो बेसिक फंक्शन है, इट ट्रेन्स जिम्नास्टिक्स, ये जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और बॉडीली डेवलपमेंट के लिए, एंड म्यूज़िक फॉर द माइंड। कुल मिलाकर के छोटी छोटी डोजेस जो है जिम्नास्टिक्स की और म्यूज़िक की दी जाती है। और इस प्रकार से जो है ये दो पार्ट हो गए हैं ना, एलिमेंट्री सिस्टम जो है इसका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका। और आफ्टर 12 साल के बाद में जो है कंपलसरी ट्रेनिंग इन म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स, कुछ लोग जो है उनको प्रिलिमिनरी मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। और वो जो लोग हैं उनको फिर आगे जो है 20 साल के बाद में जो दक्ष दिखते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग में, उनको जो है हायर एजुकेशनल सिस्टम में भेज दिया जाता है। अब जो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, इट वाज अवेलेबल ओनली फॉर द गार्जियन क्लास। यहाँ से इसका पर्पज़ है कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर सराउंड्स, क्या उनके सामने हो रहा है। ये तो बेसिक था, एलिमेंट्री जो एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा बेसिक था एक इंसान को जीवन जीने के लिए जो आवश्यक हो। हायर एजुकेशन जो है ये आपको अपने सराउंडिंग्स से अवेयर करवाने की कोशिश करता है। इट वाज बेसिकली फॉर द रूलिंग क्लासेस एंड गार्डियन क्लासेस, और दोनों सेक्सेस के लिए अवेलेबल था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये भी। मतलब जो है अ वुमन कैन बी अ मिलिट्री लीडर इन प्लेटोज टाइम। एज ग्रुप इसका हमने देखा 20 से 35 साल तक। तो ये जो है इसमें हायर डोज ऑफ जिम्नाजियम एंड म्यूज़िक की दी जाती है, और कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाते हैं जिसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक जो है वो प्रोमिनेंट है। इस प्रकार से अब इस स्टेज को पार करने वाले लोग जो है वो एक प्रकार से फिलोसोफर किंग बनने की तरफ जाते हैं। यहाँ वाले केवल प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर्स क्लास, इसमें जो रह गए वो क्या बनेंगे, प्रोड्यूसर्स क्लास, और इसमें जो आ गए वो सोल्जर्स या फिर फिलोसोफर किंग्स। अब वो डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिकल एजुकेशन में जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो। तो ये जो है मोस्टली प्रैक्टिकल इन नेचर है और इसका एज ग्रुप है 35 से 50 साल। तो मतलब कुल मिलाकर के 50 साल के बाद में एक आदमी जो है वो फिलोसोफर किंग बनेगा और वो स्टेट को रूल करने के लिए फिट रहेगा। ये प्लेटो का मानना था। अब प्लेटो का अजम्पशन क्या है, मतलब क्यों एजुकेशन देनी है। तो पहली बात तो यही है कि भैया जो जस्टिस इंश्योर करना है सोसाइटी में, और उसके लिए जो है 3 क्लासेस को स्पेशलाइज और एक्सेल करना पड़ेगा अपने अपने काम में। ये प्लेटो का बेसिक टेनेट है, उसका जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसका। तो उसके लिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये भी बोलता है प्लेटो की ह्यूमन सोल जो है, मनुष्य की आत्मा जो है, इट थ्रोज अप बेस्ट थिंग्स दैट आर लेटेंट इन इट, है ना। कुछ चीज़ें जो है वो हिडन होती है, और अगर उनको जो है प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर मार्गदर्शन दिया जाए तो उनका वो अपने आप से जो है उनके अंदर का जो टैलेंट है वो निखर करके आता है। एजुकेशन इन दिस वे मोल्ड्स कैरेक्टर ऑफ यूथ एंड ऑल द पीपल। प्लेटो बोलता है कि इट डज नॉट प्रोवाइड आइज टू द ब्लाइंड बट इट डज गिव विजन टू मैन विद आइज, कि आप अंधे को आंखें तो नहीं दे सकती है, लेकिन जिसके पास आंखें हैं उसको एक विज़न ज़रूर दे सकता है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है उस टाइम से लेकर के आज तक जो है मोस्ट पावरफुल टूल है विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। सबाइन की कमेंट्री के बारे में बात करें तो सबाइन बोलता है कि प्लेटो का जो स्कीम ऑफ एजुकेशन था, इट हैड बोथ एथेनियन एंड स्पार्टन इन्फ्लुएंस। स्पार्टन इन्फ्लुएंस दिखता है मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर। स्पार्टन्स जो है वो एक प्रकार से मिलिट्री रूल होता है वहाँ पर, और एथेंस जो है वहाँ पर डेमोक्रेटिक फैक्शन, रूल ऑफ 30, टिरानी ऑफ 30, इस प्रकार से वहाँ पर चलता रहता है। लेकिन मोस्टली जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है जो कुछ सिटी स्टेट्स हैं एंशिएंट ग्रीस के वहाँ पर। तो सबाइन का मानना है कि स्पार्टन जो है वो सिविक ट्रेनिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग में दिखता है,
और एथेनियन जो है वो मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल जो है उसके अंदर दिखता है। इस प्रकार से प्लेटो का जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है इट हैड बोथ एथेनियन एंड स्पार्टन इन्फ्लुएंस। तो अभी बात की जाए अगर, तो कुल मिलाकर के 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन रहे हैं। एक तो यही है, सबाइन जो है वो बात करता है एथेनियन एंड स्पार्टन इन्फ्लुएंस की। फिर फीचर्स क्या क्या थे प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन के, 3 लेवल्स होते हैं, ऑल क्लासेस के लिए होता है, स्टेट कंट्रोल्ड होता है और ये इसका एम है। और ये 3 स्टेजेस है, एलिमेंट्री में थोड़ा एज ग्रुप वगैरह देख सकते हो आप, हायर एजुकेशन का और प्रैक्टिकल एजुकेशन का। इसमें सब्जेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं, इसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक। यहाँ पर फिलोसफी और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है कि भैया स्टेट को किस प्रकार से रन किया जाए, उस प्रकार की एजुकेशन प्लेटो प्रोवाइड करवाने की बात करता है। ऑल राइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।